हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टॉक ने परेशान कर रखा है लोगों को। 10% का लोअर सर्किट लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लोअर सर्किट आज ही लगा है, ठीक है। स्टॉक ऑलमोस्ट 800 रुपये ट्रेड कर रहा था, 800 रुपये से 220 पे ट्रेड करने लगा है, ठीक है। और लगातार गिरावट है, बिना रुके गिरावट है, आपको पहले बता दूँ। तो दोस्तों आज इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि आखिर कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं। दोस्तों सारी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये काम क्या करती है कंपनी। तो आप देखते हैं बेस्ट एग्रो लाइफ इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है, फंगीसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिशन, हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो मतलब ये फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाती है, मैन्युफैक्चर है पेस्टिसाइड्स वगैरह की। और उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ मार्केट कैप की बात करूँ तो 539 करोड़ की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस 245 का हाई लगाया था, 838 का इसने आपको लगा, 800 रुपये का इसने हाई लगाया था, सुबह से लगातार गिरावट है। 230 रुपये का लो लगाया था 52 वीक्स में, ठीक है। स्टॉक का पी की बात करें 19.9 है, आर ओ सी 8.52 है, आर ओ 4.75 है, बुक वैल्यू 94 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.04% है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। दोस्तों डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है, या फिर बोल सकता हूँ कि है ही नहीं, ठीक है। आर की बात करूँ दोस्तों 8.52%, हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 30% के आसपास अगर किसी कंपनी की आर आपको मिलती है तो कंपनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसकी आर आप देख सकते हैं 8.52 है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं बैंक्स की बात करूँ तो बैंक्स में मैं आपको 10% या 15% रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर थोड़ा एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम है। और डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे 0.04 है, 1% अबव नहीं है, ठीक है। या तो 1% अबव हो या फिर आर 30% के आसपास हो और 20% के आसपास हो, ठीक है, तो वो बेस्ट मानी जाती है। तो इसकी आर और आर बहुत ज़्यादा कम है, तो ये मेरे पैरामीटर्स पर यहाँ पर खरी नहीं उतरी है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों देख लेते हैं कि जब ये मैन्युफैक्चर है पेस्टिसाइड वगैरह का, तो देखते हैं इसके सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा बची हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इंडियन एग्रो केमिकल मार्केट आउटलुक। द इंडियन agrochemical market size reach a value of almost 4.5 billion in a year of 2020 तक 4.5 बिलियन की हो गई है। मार्केट इज फर्दर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR और 8.6%, यानी कि 8.6% का यहाँ पे CAGR देने वाली है। क्या सेक्टर देने वाला है, इंडस्ट्री देने वाली है, ऐसे बोल सकते हैं आप, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री यहाँ पर, ठीक है। बिटवीन 2021 एंड 2026 टू रिच ऑलमोस्ट 7.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो यानी कि 4.5 बिलियन से यहाँ पर 7.4 बिलियन की यहाँ पर इंडस्ट्री होने वाली है। तो यानी कि जनरल सी बात है कि एग्रोकेमिकल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे अभी बची हुई है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें, देखो Q4 रिजल्ट तो अभी आए नहीं है, Q3 तक की ही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो आज से पहले कंपनी का हम देखते हैं 2018 की बात करते हैं, 15 करोड़ का यहाँ पे काम कर रही थी, 15 करोड़ 21 लाख का सेल्स कर रही थी। लेकिन उसके बाद अब ये दिसंबर 2020 आ जाते हैं तो यहाँ पे हो गई है 56 करोड़ की, ठीक है, 56 करोड़ की हो गई है। हालांकि इसने बीच में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जून के आसपास की बात करें तो 362.91 करोड़ यहाँ पर इन्होंने सेल्स करी थी, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ऑल टाइम हाई थी, बहुत ही बढ़िया थी। उसके बाद सितंबर में जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें 277 की यहाँ पे करोड़ की सेल हुई और उसके बाद दिसंबर में 56 करोड़ की सेल हुई, यानी कि इसकी सेल कुछ इस तरह से जा रही है जून के बाद से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट की, तो देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है इसका, पहले तो नेट प्रॉफिट में इसको देख सकते हैं यहाँ पे 4 करोड़ का लॉस हो रहा था, फिर 0.03 इस तरह से चल रहा था। पर उसके बाद इसको हुआ यहाँ पर 15 करोड़ का प्रॉफिट, 15.31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जब यहाँ पे सेल इसकी काफ़ी अच्छी ज़्यादा हो रही थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जो रिसेंटली इसका क्वार्टर का रिजल्ट आया Q3 का, उसमें 2.74 करोड़ का यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ। हालांकि सेल ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम हुई, 56.72, यानी कि सितंबर क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे चार गुना यहाँ पे सेल्स गिरती हुई नज़र आई। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता नजर आया क्योंकि एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ पे कम हो गए थे इनके। इसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे हम इसकी सेल्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 277 से 56, यानी कि 4 गुना गिरी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे देखें तो 85 करोड़ से 56 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बात कर लो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर लो, सेल्स यहाँ पे गिरती हुई नजर आई। उसके साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट 2.74 करोड़ का और 1.82 करोड़ का से पहले क्वार्टर में था, यानी प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। और ईयर ऑन ईयर बात करूँ तो पिछले साल तो 13 करोड़ का लॉस था, जो कि इस बार यहाँ पे 2.74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट तो ठीक ठाक चल रहा है पर सेल्स में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है दोस्तों।
इसी के साथ दोस्तों ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर इसका 1.24 का है, इससे पहले 0.83 का था। और पिछले साल की बात करें तो देख सकते हैं 19 पॉइंट सॉरी -17 का था। ठीक है, तो यानी कि इसका जो ईपीएस था क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अगर थोड़ा क्वार्टर में यहाँ पे कंपेयर करें मार्च के अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका डाउन रहा। 19.19 था और उसके बाद 1.24, यानी कि अगर आप कहीं ना कहीं कंपेयर करो तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो ऊपर जाने की बजाय कहीं ना कहीं नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो सेल में कंपेयर कर लो या फिर कहीं पे भी दोस्तों इसको कंपेयर कर लो आप। इसी के साथ दोस्तों बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व जो है 185 करोड़ का रिजर्व है और बोरिंग 43 करोड़ की है, यानी कि रिजर्व इस कंपनी के पास ठीक ठाक है और बोरिंग बिल्कुल आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। तो ये बैलेंस शीट थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट तो नहीं कहेंगे पर यहाँ पे ठीक ठाक इसकी बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी प्रमोटर की होल्डिंग जो है 40.78 है, एफआई की 10.41 है, पब्लिक की 48.81 है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मार्च 2020 की तो 5.10% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हुआ करती थी, जो कि जून यानी कि मार्च से लेकर जून के बीच में 38.11 हो गई है, 38.11% हो गई है। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एफआई की होल्डिंग 14.29 से 6.82 हो गई थी। तो यानी कि प्रमोटर्स ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टेक्स खरीदे और फिलहाल भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती दिखाई दी, 40.78 हो गई है। तो चलिए दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आ गए सीधा चार्ट पर। ठीक है, और आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए ये तो मार्च हो गया और ये शुरू हो गया इसका अप्रैल। अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली रेट चल रहा है अप्रैल का 168 रुपीज़ का दोस्तों, यानी कि 168 रुपीज़ का रेट चल रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे सिर्फ 5% है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर आप देखता हूँ कि 168 रुपीज़ का स्टॉक ने लगातार अपर सर्किट मारे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार अपर सर्किट मारे, ये 168 था यहाँ पर। ठीक है, 168 था, उसके बाद लगातार अपर सर्किट मारे और 800 रुपये का स्टॉक हो गया, 800 रुपये का दोस्तों, यानी कि 150 रुपये का आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो, 150 रुपये का स्टॉक 800 रुपये ट्रेड कर रहा है। रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न यही था कि 5% की जो होल्डिंग थी उसको अचानक से 38% कर दिया गया, यानी कि प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा स्टेक खरीदे एक ही क्वार्टर के अंदर। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको ये इम्पैक्ट नजर आया कि 38% हो गया, 38 के बाद अब 40% हो गया। प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत तगड़ी तरीके से बाइंग कर रहे थे। चलो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक रहा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक रहा सब कुछ कि आप ये मान सकते हो कोई 18 अगस्त की बात है, 18 अगस्त तक सब कुछ बढ़िया रहा एकदम कि भाई 830 और 9 के 840 के रुपये के अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक ट्रेड कर रहा था, क्योंकि चलो प्रमोटर की यहाँ पे जो बाइंग थी वो बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। बीच में एफआई ने भी अपनी बाइंग बहुत ज़बरदस्त करी, 10% अप्रॉक्सीमेटली रिसेंटली कि अगर हम बात करें होल्डिंग की 10% है, उससे पहले 6% थी, तो एफआई ने भी बाइंग करी और यहाँ पे प्रमोटर ने भी बहुत ज़बरदस्त बाइंग करी। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस था, ठीक है, 800 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड करने लगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद रीज़न ये आता है, उसके बाद बात ये आती है कि चलो ठीक है 800 रुपये तक गया तो अच्छा खासा गया, तो ना तो यहाँ पे प्रमोटर ने होल्डिंग बेची और ना एफआई ने, आपने देखा कि मार्च की जो होल्डिंग दिखाई जाएगी ना उन्होंने बेची। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो सेलिंग की जा रही है इतनी ज़बरदस्त, कौन कर रही है? पब्लिक कर रही है। तो पब्लिक कर रही है तो मतलब कौन खरीद रहा है, हो क्या रहा है स्टॉक के अंदर? तो दोस्तों इसी चीज़ को दिखाने के लिए आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यानी कि स्टॉक 800 रुपये ट्रेड करना शुरू हुआ और 800 के बाद आज 220 पे आ गया। सेल कौन कर रहा है, बाय कौन कर रहा है, कोई यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा। तो इसी वजह से, इसी के चलते यहाँ पे इसको सेबी ने एएसएम लिस्ट के अंदर डाल दिया है कि यानी कि स्टॉक का मैनिपुलेशन किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक को लगातार बढ़ाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन स्टॉक का किया जाना है, मैनिपुलेट यहाँ पे स्टॉक को किया जा रहा है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 500 करोड़ की कंपनी है अप्रॉक्सीमेटली, आप बोल सकते हो स्मॉल कैप कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है। तो अक्सर जो छोटी कंपनी होते हैं उनको मैनिपुलेट करना, ठीक है, उनको मैनिपुलेट करना, उनके स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो वही ये यहाँ पे थोड़ा सा शक के दायरे में आ रहा है सेबी के। देखो मैं कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर तो हूँ नहीं जो मैं इन्वेस्टिगेट बता रहा हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल सके। पहले मैंने आपको चार्ट देखा, उसके बाद मैंने आपको दिखाया, सिर्फ नॉलेजेबल यहाँ पे बात बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ लेना देना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि वहाँ पर अचानक से होल्डिंग बढ़ी, तो यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही थी फिर गिर रही है, तो मैं सब आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेबी यहाँ पर जाँच कर रही है और सेबी को जाँच में जो भी मिलेगा वो देख लिया जाएगा। तो इसी वजह से एक तो एएसएम लिस्ट के अंदर आ गया, ठीक है, प्लस कंपनी की जो सेल है वो भी लगातार गिर रही है, कोई इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त भी नहीं है कि 4 गुना हो रही हो, 10 गुना हो रही हो, तो चलो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो गिर रहा है, उठ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। और उसी के चलते दोस्तों ये जो ऊपर नीचे है, या फिर आप बोल सकते हो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसी के चलते ये हालत आपको ख़राब दिखाई दे रही है। अगर मैं चेकलिस्ट की बात करूँ, देखते हैं यहाँ पे रिटर्न, तो रिटर्न इसने बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरा है स्टॉक, 800 के बाद गिरा है तो वो रिटर्न खत्म हो गए। डिविडेंड में आपको दिखाया 0.04 की यहाँ पे उसकी वो है डिविडेंड यील्ड है, तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल जीरो बोल सकते हो आप। एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड बताया जा रहा है, एंट्री पॉइंट तो गुड बताया जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर स्टॉक एंटर कर चुका है, मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा दूंगा। और प्लस यहाँ पे एसएम लिस्ट के अंदर भी एंटर हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर जांच चल रही है दोस्तों रिटर्न की बात करूँ, यहाँ पे मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ कि इसने एक साल के अंदर 10% नेगेटिव रिटर्न दिए, 6 महीने के अंदर 50% नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने के अंदर 55% नेगेटिव रिटर्न, और 1 महीने के अंदर 47% नेगेटिव रिटर्न। यानी कि स्टॉक एक साल के अंदर लगातार ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत स्टॉक की यहाँ पर हो रखी है दोस्तों। और दोस्तों 2 साल की बात करें तो 292.19% रिटर्न यहाँ पे अभी भी दे रहा है स्टॉक की। रीज़न क्या है आपको पता ही है कि 116 रुपये का स्टॉक, 150 रुपये का स्टॉक अचानक से 800 रुपये गया, तो वो रिटर्न यहाँ पे अभी भी दिख रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी आरएससी की, तो देखते हैं भाई आरएससी है 21.81, ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर स्टॉक एंटर कर चुका है। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों 200 मूव एवरेज की बात करूँ तो 517 का यहाँ पे 200 मूव एवरेज निकल के आता है। इनके 517 रुपये इसका जो 200 मूव एवरेज है, 200 मूव एवरेज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा होता है। अगर कोई कंपनी अच्छी है और आपको खरीदनी है तो उसको 200 के आसपास खरीदो तो आपको अच्छी रिटर्न देगी दोस्तों। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये कंपनी में कोई मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, या फिर कहूँगा कि भाई मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है। ठीक है, रीज़न ये है कि सेल्स लगातार गिर रही हैं। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे गिरावट है, प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ भी चल रही है जो भी है। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है आप में से किसी को यहाँ पे जानकारी हो इसके मुताबिक, तो कमेंट कर देना भाई, बाकी लोगों को भी यहाँ पे पता चल जाएगा कि आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सेल लगातार गिर रही है, प्लस स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है या जो भी हो रहा है। एएसएम लिस्ट के अंदर यहाँ पे स्टॉक एंटर कर चुका है कि भाई अब सेबी इस पर नज़र रख रही है कि क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टॉक के अंदर चल रही है। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप इसके ऊपर नज़र रखे हो कि भाई बाइंग करनी थी कब करें, तो मैं कहूँगा कि भाई इससे बढ़िया स्टॉक किसी और पे चला होगा। अगर आपको एग्रो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ही इन्वेस्ट करना है कि नहीं भाई एग्रो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ही इन्वेस्ट करूंगा मैं, तो उसके लिए यूपीएल है दोस्तों। ठीक है, यूपीएल ने ऑल टाइम हाई रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं और बहुत ही बेहतरीन उसने रिजल्ट्स दिए हैं और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है यूपीएल। तो यूपीएल पे जाइए, यूपीएल को हर गिरावट में बाय कीजिए। ठीक है, लेकिन इससे दोस्तों दूर रहिए क्योंकि ये आपको कभी भी नुकसान दे सकता है और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी हमें पोजीशन बना लिया तो देखो यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने का तुक तो था नहीं। अगर आपने इसको 800 रुपये बाइंग करी है तो कोई यहाँ पे इतना बड़ा कोई ऐसा लग तो नहीं रहा था कि आपने इसमें बाइंग करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने इसे भागते हुए भूत की लंगोटी पकड़ी है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो दोस्तों झेलनी पड़ेगी। ठीक है, उस साथ दोस्तों कहना चाहूँगा देखो पहले फंडामेंटल कंपनी के देख लिया करो, उसके बाद इन्वेस्ट किया करो, तभी थोड़ा सही हो पाता है। वरना आपकी जो सेविंग वगैरह होती है, मेहनत से कमाई जाती है, वो सब यहाँ पे दोस्तों डूबती हुई अक्सर नज़र आ जाती है। ठीक है, तो बेहतरीन कंपनी इन्वेस्ट करो। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ यूपीएल। ठीक है, यूपीएल एक बेहतरीन कंपनी है, टॉप की कंपनी है और एग्रो केमिकल पे ही काम करती है, तो उस पर आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। बाय ऑन डिप करना, ऐसा नहीं है लमसम लगा देना, बाय ऑन डिप करना और इस कंपनी से दोस्तों दूर रहना। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी दोस्तों ये कहना चाहूँगा एक बार अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, अगर आपने कुछ भी डिसीजन लेने के, भाई फाइनल डिसीजन आपका ही है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ सकते हो। तो फिलहाल के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं जल्दी वीडियो में और प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना चैनल्स को।